दोस्तों, हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण की बहुत विशेषता है। गरुड़ पुराण को महापुराण भी कहते हैं। इसे मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला ग्रंथ माना जाता है। इसलिए ही सनातन धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण का अपना अलग महत्व है। इसमें भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन से लेकर कई महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला गया है, जिसके बारे में व्यक्ति को जानना अत्यंत जरूरी है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के सुनने का प्रावधान है। मृत्यु प्रकृति का अटल सत्य है। जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना ही है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें अपने जीवन में मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कर्मों का अच्छा बुरा फल मिलता है। दोस्तों, इसलिए कोई अगर ये 17 पाप करता है तो समझिए वो मरने के बाद सीधा नरक का रास्ता नापने वाला है। चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण के मुताबिक वो 17 पाप कौन से हैं जो इंसान को नरक में ले जाने के लिए काफी हैं। दोस्तों, आज के समय में हम अक्सर देखते हैं कि कोई संत, महात्मा या साधु पुजारी की निर्मम हत्या या उसकी पिटाई का वीडियो अक्सर वायरल होता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्राह्मण या पुजारी को मारना, किसी को नशे की हालत में छोड़कर चले जाना, किसी भी प्रकार के पवित्र कस्में और वादों को तोड़ना, भ्रूण की हत्या करना या फिर भ्रूण को नष्ट करना आदि को गरुड़ पुराण में एक महापाप माना गया है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर वो नरक में सजा पाने के लिए तैयार हो चुका है। किसी महिला की हत्या करना, किसी महिला को प्रताड़ित करना, किसी की इज्जत लूटते हुए देखना या फिर किसी गर्भवती महिला को पीटना आदि इसे नरक में पहुंचाने के लिए काफी माने गए हैं। किसी के साथ विश्वासघात करना, किसी की हत्या के रूप में जहर का इस्तेमाल करना एक घनघोर पाप है और इसका रास्ता सीधा नरक में जाता है। अच्छे लोगों के साथ में धोखा करना, उनकी बेइज्जती करना, उनको गाली देना या फिर किसी तरीके से धर्म, पुराण, वेद या फिर मीमांसा का अपमान करना, पवित्र स्थानों को नीच नजरों से देखना, ये सब नरक में जाने के संकेत हैं। जो व्यक्ति असहाय और जरूरतमंदों की मदद नहीं करता और कमजोर लोगों को सजा देता है और सताता है, वो सीधा नरक में जाता है। किसी जरूरतमंद को जानबूझकर भोजन और पानी ना देना और अपने दरवाजे पर आए मेहमान को बिना भोजन पानी के वापस भेज देना, यह बहुत बड़ा पाप माना गया है। जो किसी की मदद करने के बजाय उससे सब कुछ छीन लेता है और अपनी भलाई के लिए दूसरे की जीविका छीन लेता है या फिर किसी धार्मिक फैसले को गलत ठहराता है, वह मरने के बाद सीधा नरक में जाता है। जो शराब और मांस की बिक्री में शामिल होता है या फिर जो महिला या पुरुष अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ रहती है, उसे गरुड़ पुराण में नरक की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। अपने स्वार्थ के लिए किसी बेजुबान जानवर की हत्या करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसा करने वाला सीधा नरक में जाता है। किसी राजा या विद्वान की पत्नी पर बुरी नजर रखना या फिर किसी जवान लड़की के ज्ञान और इच्छा का अनादर करना और उसे गाली देना, किसी निर्दोष की निंदा करना आदि भी नरक का प्रतिनिधित्व करते हैं। झूठी गवाही देना या फिर अपनी सच्चाई का प्रदर्शन कर किसी को फंसाना आदि बुराई के हाथों में सत्य को बेचने के समान होते हैं और ये नरक का प्रतिनिधित्व करते हैं। हरे भरे वन, जंगल, फसल और पेड़ पौधों को काटना और प्रकृति के नए जन्म का विनाश करना गरुड़ पुराण में पाप की श्रेणी में आता है। किसी विधवा की पवित्रता को नष्ट करना या किसी मर्द से शादी की सीमा को लांघ कर संबंध बनाना भगवान की नजरों में पाप है। ऐसे करने वाले को स्वर्ग नहीं बल्कि नरक में जगह मिलती है। पत्नी और बच्चों की जरूरतों को अनदेखा करना, पूर्वजों की उपेक्षा करना इंसान को नरक में लेके जाता है। इसका खास ध्यान रखना चाहिए।
जो व्यक्ति भगवान शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और दुर्गा माँ का सम्मान नहीं करता और जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करता, वो भी नरक में जाता है। जो किसी महिला की इज्जत लूटने के इरादे से उसे शरणागति के तौर पे आश्रय देता है और उसकी आड़ में वो उसकी इज्जत लूटने का अपराध करता है, वह सबसे बड़ा पापी है। ऐसा आदमी नरक के अंदर विभिन्न यातनाएं भोगता है। जो पवित्र आग, पवित्र पानी, बगीचे और गौशाला में मूत्र त्याग करता है, उसे तो खुद यमराज सजा देते हैं और उसे नरक में भेज देते हैं। तो दोस्तों, ये 17 महापाप गरुड़ पुराण में वर्णित पाप हैं। आज के लिए बस इतना ही।